हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 250 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 251 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका प्रश्न है, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। महिलाओं के विरुद्ध इन अपराधों से निपटने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए इन अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। उत्तर आपने लिखा है, वर्तमान युग प्रौद्योगिकी का युग है। इसने विकास की गति को तीव्र किया, परंतु इसने साइबर अपराध जैसे नवीन समस्याओं को जन्म भी दिया है। ऐसे अपराध जो आधुनिक दूरसंचार उपकरणों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से अंजाम दिए जाते हैं, साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। भारत में 71 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें 25 करोड़ महिलाएं हैं। 80% लोग साइबर अपराध के शिकार हैं। इनमें अधिकतर संख्या महिलाओं की है, जिसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं। साइबर अपराध से संबंधित महिलाओं के लिए अलग से आईटी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसे अपराधों की शिकायतें कहां दर्ज करनी है, इसे लेकर 63% लोग अनभिज्ञ हैं। सरकार के पास इन समस्याओं का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूरसंचार तकनीक के सही इस्तेमाल के अभाव में लोग इसके शिकार हो जाते हैं। दूरसंचार तकनीक के सही इस्तेमाल के अभाव में। अच्छा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानून में भिन्नता के कारण उचित समाधान नहीं निकल पाता। इन समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, जागरूकता अभियान को बढ़ाया जाए। महिलाओं के लिए एक अलग कानून की सख्त आवश्यकता है। इन अपराधों से निपटने तो साइबर प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए। साइबर अपराध प्रशिक्षण व जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। दूरसंचार के कुशल प्रयोग हेतु आरंभ से ही लोगों में प्रज्ञा विकसित की जानी चाहिए। प्रखर का तो नहीं ले लिया आपने प्रज्ञा। कोविड-19 ने दूरसंचार को लोगों के करीब लाने का कार्य किया। ऑनलाइन बातचीत गुमनामी प्रदान करती है, जिससे संपर्क स्थापित करना आसान होता है। प्रत्येक वस्तु के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव होते हैं। हम इसके नकारात्मक नहीं है, नकारात्मक छोटा ना बनेगा, प्रभाव को करते हुए इससे लाभ प्राप्त कर विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। देखिए, आपने काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है। खासतौर पर जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है ना, बहुत ही अच्छा आपने उत्तर लिखा है डाटा का उपयोग करते हुए। लेकिन आपको क्या करना है कि आपने अपराध से निपटने में आने वाली चुनौतियां तो आपने बता दी, अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार के प्रयास तो बताइए। आपने क्या कर दिया ना, सरकार के जो प्रयास थे उनको बता दिया समाधान के रूप में। ठीक है, सरकार के प्रयास आप अलग से बता दीजिए और फिर ये बता दीजिए कि और प्रयास कौन से किए जाने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर 3 डायमेंशन में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर साइबर अपराध से जो हमने पॉइंट लिखे हैं क्या वो उचित नहीं है? उचित हैं। जितने भी पॉइंट आपने लिखे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कुछ नए पॉइंट्स को आप यहाँ पे और ऐड कर सकती हैं। जैसे आप सर्टिन का इसमें उल्लेख कर सकती हैं। सर्टिन क्या है? सर्टिन वास्तव में एक तरीके का हमारा कंप्यूटर आपात सुविधा तंत्र है। यानी कि इसमें क्या होता है कि कभी भी अगर कोई दिक्कत आती है, हालांकि ये तो बड़े लेवल पे होता है, जो हमारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए, जो देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसके लिए होता है। आपको पता हो कि भारत सरकार ने क्या किया है, साइबर स्वच्छता केंद्र नाम की स्थापना की है। उसने साइबर पुलिस का गठन किया है, साइबर सुरक्षित भारत पहल का भी गठन किया है। आप इन चीज़ों को भी मेंशन कर सकती हैं। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और ये जो आपने लिखा है ना कि साइबर अपराध प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए, ये हो चुका है गठन। प्रयोगशालाओं का गठन किया जाना चाहिए, ये हो चुकी है, यानी कि सरकार ने ये चीज़ें कर ली हैं। अब और क्या करने की आवश्यकता है? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय, जैसे आपने यहाँ पे बताया ना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानून, उनके बीच समायोजन स्थापित करने की आवश्यकता है। उनके डेटा सेंटर को अपने यहाँ इंडिया में बनाए रखने की आवश्यकता है। ये देखती होंगी आप, कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चल रही है कि जो विदेशी कंपनियां जितनी भी हैं, चाहे अमेज़ॉन हो या फेसबुक हो, कोई भी कंपनी हो, वो सब अपना डेटा सेंटर कहाँ पे है? अमेरिका में रखे हुए हैं।
तो इससे काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो सरकार ने यही कहा है कि आप इन डेटा सेंटर्स को हमारे यहाँ रखिए। कई प्रकार की नई जो हमारी आईटी पॉलिसी आ रही है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, उसमें महिलाओं के लिए कठोर प्रोविज़न बनाने की आवश्यकता है ना। जिस तरीके से आपने देखा होगा ना कि महिलाओं के लिए कई प्रकार की गाइडलाइंस आई हैं, जैसे विशाखा गाइडलाइन वगैरह, तो उसी तरीके की गाइडलाइंस को कायदे से साइबर अपराध के लिए भी लाया जाना चाहिए, है ना। तो इससे काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं। तो आप ऐसे इन चीज़ों को लिख सकती हैं, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और नए डायमेंशन यहाँ पे आ जाएंगे। उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात वो ये कि आपने यहाँ पे जो एक अच्छा काम किया वो ये किया कि मैंने केवल आप लोगों को यहाँ से इतनी बातें दी थी, ठीक है। आपने इतना जो ये मौलिक लिख दिया, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऐसा ही अगर आप अभ्यास करती रहेंगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि मेरे द्वारा केवल सिनॉप्सिस की लाइन को ही आप लोग कहानी के रूप में गढ़ सकते हैं, ठीक। तीसरी जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये कि आपने काफ़ी सर्च करके इस डाटा को लिखा है। हालांकि मैंने आपको इतना डाटा नहीं बताया था कि 25 करोड़ महिलाएं हैं, 71 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। इससे नंबर आपके बढ़ जाते हैं और यही चीज़ें होती हैं जो आपके उत्तर को अन्य की अपेक्षा अलग कर देते हैं। तो जिन बच्चों के पास ये ना हो डाटा वो अपना लिख लें, अपने आंसर में मेंशन कर लें ताकि उनका उत्तर बेहतरीन हो सके। क्लियर? इतनी बातें आपकी काफ़ी अच्छी, बाकी तो सब में कॉमन वही बातें हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को लिख सकती हैं। आप यहाँ पे चाहें तो बुडापेस्ट कन्वेंशन और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का भी उल्लेख कर सकती हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि इन चीज़ों का अगर आप उल्लेख कर देती हैं तो उत्तर में मौलिकता आ जाती है। या आप यहाँ पे गोपाल कृष्ण स्वामी या BN कृष्णा समिति का उल्लेख कर सकती हैं जो डाटा संरक्षण से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में हमें इसमें किस तरीके का उत्तर लिखना है और किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। बाकी आपने प्रीवियस पार्ट कई सारे बच्चों के देखे होंगे, वहाँ पे कई सारे हमने सजेशन ऑलरेडी दे रखे हैं, तो उनको रिपीट करने से कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।